रंग क्यों लगाते? होलिका ने प्रहलाद जी को रंग थोड़ी लगाया था, या प्रहलाद जी जीत करके आए थे, अग्नि से बच गए थे तो उन्होंने आकर के फिर रंग उड़ाया हो। रंग का महत्व क्या है? रंग का, जल का क्या महत्व है? अच्छा, सोचने वाली बात है, होली और दिवाली ये दो मूल त्योहार जो हिंदुओं में माने गए हैं। वैसे तो हर त्योहार, हर उत्सव का हमारे यहाँ बड़ा सम्मान है, और प्रत्येक उत्सव हमारे यहाँ आस्था के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है, अध्यात्म के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। बिना किसी अध्यात्म के हम कोई उत्सव नहीं मनाते। ये हमारी वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है। यही अंतर है दूसरों की परंपरा में और हमारी परंपरा। हमारे यहाँ दीप प्रज्वलित होकर के जन्म दिवस मनाया जाता है। हमारे यहाँ जन्म दिवस पे दीप प्रज्वलित करते हैं, दूसरों के यहाँ जन्म दिवस पे दीप बुझाए जाते हैं, फूंक मारी जाती है ना। हाँ, वही तो हम प्रकाश करते हैं, उजियारा करते हैं, तो एक हमारी वैदिक सनातनी परंपरा है। वैसे ही हमारा कोई भी त्योहार उठा के देख लो, हर त्योहार का कोई ना कोई महत्व आध्यात्मिक से रीजन से है, बिना आध्यात्मिक रीजन के कोई महत्व नहीं। दो विशेष त्योहार, पहला होली और दूसरा दिवाली। दोनों ही त्योहार कब आते हैं? एक जब गर्मी खत्म होकर के सर्दियां आती, और एक जब सर्दियां खत्म होकर गर्मियां आती है ना? नहीं है? भारत को किसानों का देश कहा गया है। भारत को किसानों का देश कहा गया। दिवाली हम जब मनाते हैं जब एक फसल उठ जाती। होली हम जब मनाते हैं जब दूसरी फसल आने के लिए तैयार रहती। नहीं, यानी कि जब हम फ्री हैं, अब हमारे पास कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना फसल का। अच्छा, इन दिनों में कोई विशेष कार्य है? नौकरी वालों का तो बेचारों की, उनकी तो दिहाड़ी मजदूरी है, उनका तो हम नहीं कहते, ठीक है। तो जितने नौकरी वाले हैं तो बेचारे एक तरह से कर्मचारी हैं। बाकी राजा लोगों की मैं बात करता हूं। राजा लोग इस समय बिल्कुल फ्री हैं। राजा कौन है? राजा कौन? किसको कहते हो राजा? जिसके पास अपार धन है वो राजा है? बिल्कुल ऐसा नहीं। राजा वो जो कल की चिंता ना करे। राजा वो जिसको दुनिया लूटना चाहती है और वो दुनिया को खुशी खुशी लूट रहा हो। राजा वो जो शाम का भोजन करके निश्चिंत होकर के सोए। राजा वो जो अपने आसपास के लोगों को दुख और सुख में उनका साथ दे। राजा वो जिसके पड़ोस में यदि किसी को पेट में भी दर्द हुआ है तो कुछ करे ना करे सहानुभूति जरूर देगा, उसके पास जरूर बैठेगा। हैं भैया, यदि आप लोगों को पीछे वालों को बात करनी है तो हम संवाद बंद कर देते हैं, आप या तो बाहर चले जाओ या तो हमें मना कर दो। भारत के एक दूसरे कोने पर सो अब यहां दरबार में पहुंचे, सिर्फ तुम लोगों के कारण। यदि हमें भी और लोगों की तरह सुख सुविधाओं की वो होती तो हम भी आराम से बड़े मजे से 3 दिन से 5 स्टार होटल में स्टे कर लेते, आराम से वहीं रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। एक एयरपोर्ट पे हमें फ्लाइट नहीं मिली तो हमने 300 किलोमीटर का दूसरा एयरपोर्ट पकड़ करके वहां से फ्लाइट करवाई अर्जेंट में। क्यों? क्योंकि मंगलवार में हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा, और परिवार वो नहीं, हमारा परिवार यहां बैठा। सुबह 4 बजे हम यहां पहुंचे दरबार में और 8 बजे तुम्हारे सामने। तो थोड़ा सा हम पे रहम खाओ। बात करनी, हम मना नहीं कर रहे, आप चले जाओ बाहर आराम से बात करो, या फिर हमें मना कर दो कि गुरु जी मत संवाद करो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है। तो कहना पड़ता है, एक परंपरा बन गई है। तो राजा कौन? जो सुबह 8 बजे निकले और शाम को 6 बजे घर में घुसे या 5 बजे घर में घुसे?
आए, नहाए धोए, कपड़े चेंज करे, खाना खाए, टीवी देखे, दो चार एक आध 15-20 मिनट इंस्टाग्राम चलाए, फिर सो जाए, अगले दिन सुबह उठ के फिर वही रूटीन। उसको राजा कहते हैं? नहीं, वो नौकरशाही, वो नौकरशाह है। राजा तो राजा है, राजा को चिंता ही नहीं है ना। राजा गांवों में मिलते हैं, शहरों में नहीं मिलते। जिनके पास अपार धन है वो उसको और बढ़ाने के चक्कर में लग रहे हैं, टेंशनों में लग रहे हैं। राजा तो एक बार शाम को जाता खेतों में देखना है, अच्छा गेहूं अच्छे हो रहे हैं अब की बार, कोई बात नहीं 1 महीने बाद कटेंगे, जब तक टेंशन फ्री रहो। ओले पड़ गए, अरे ठीक है यार, प्रकृति है, पड़ गए होंगे जितना आपने। अच्छा, इसी को राजा कहते हैं। ठीक है, बारिश आ गई, खड़ी फसल पर बारिश आ गई, ओले पड़ गए, उसके बाद फसल खराब हो गई, ठीक, आधे की फसल निकली। अब फिर भी वो क्या कहेगा? ठीक है, भगवान ने जितना हमारे भाग्य में लिखा था इतना हमें मिल गया, क्या ही आपत्ति, क्या कर सकते हैं, है ना। और कोई 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बैठा हो और उसको 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो हाय तौबा मचा देगा, हाय नुकसान हो गया ना। और रात को नींद की गोली, बीपी शुगर हाई उसके सब बढ़ जाए। और गांव में मिलते हैं राजा बिल्कुल टेंशन फ्री, उनको कुछ चिंता ही नहीं। अच्छा, किसी शहरी आदमी को 4 घंटे धूप सिकवा सकते हो आप सर्दियों में? शहर का कोई आदमी 4 घंटे धूप सेक ले, विदाउट मनी, उसको कहो कुछ नहीं मिलेगा, बस तेरे को विटामिन डी मिलेगा, धूप सेकनी है, कहेगा ऐसी तैसी में क्या विटामिन डी, दिहाड़ी करनी है, नहीं दिहाड़ी करनी है। गांव में अपना सुबह का काम कुम निपटाया, उसके बाद में कपड़े पहने हो ना बदले हो ना बदले हो, चल भाई हुक्का पी के आओगे, आराम से मस्त नीम के पेड़ के पास में जाकर के बैठेंगे, हुक्का भर के ला रहे, बैठ के 5-7 आदमी, कोई जाल लग रहा है, अरे क्या कर लग रहा है, आजा हुक्का पियेंगे। और वो इंसान चाहे कितनी जरूरी काम पर जा रहा सही, कितनी भी जरूरी काम पर जा रहा सही, ठीक, अच्छा चल आ लिया भाई, 10 मिनट बैठ के जाऊंगा। वो 4 लोगों की पंचायत पूरे गांव का हाल बता देगी। अरे फलाने का तो पेट में दर्द हो गया था भाई, रात बड़ी समस्या रही, डॉक्टर के लेकर गए थे। अच्छा भाई चल देख के आऊं, तो हुक्का पीते पीते वहीं चल देंगे, चल भाई पहले उसने देख के आऊं, चल कर ना। ये गांव, ये सभ्यता है। जितने उत्सव तीज त्योहार बने हैं सब गांवों से बने। शहर वाले लोगों ने तो बिजनेस किया है त्योहारों में, आस्था अगर दिखाई है तो गांव के लोग। अच्छा, कभी आपने कोई सेठ, ये बनिया पंसारी वगैरह जितने हैं, कभी देखें रक्षाबंधन मनाते हुए? रक्षाबंधनों पर आप त्योहारों में छुट्टी लेकर के अपनी बहन बेटियों के पास जा रहे होगे, किसी की बहन बेटी घर में आ रही होंगी, कोई खरीदारी करके उसके यहाँ जा रहा होगा, कोई रास्ते में होगा, कोई घर पे होगा, कोई इंतजार कर रहा होगा, किसी की बहन इंतजार कर रही होगी, किसी का भाई इंतजार कर रहा होगा, राखी बंधवा रहे होंगे, काम वाम सब छोड़ दिए गए होंगे, नहीं। और जितने ये सेठ हैं ये दुकान पर बैठे होंगे, इनके लिए भद्रा लग जाओ, राहु आ जाओ, केतु फांसी लगा करके बैठ जाओ, शनि बंदूक तान करके बैठ जाओ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनका रक्षाबंधन मनाएगा सुबह दुकान खुलने से पहले या तो शाम को दुकान बंद होने के बाद, क्या कितनी भद्रा हो और इनका बिगाड़ लो, क्या भद्रा बिगाड़ेगी। और तुम्हारे गांव में एक ने है कल भद्रा लग रही इतने बजे से इतने बजे तक, तो पूरा गांव इकट्ठा होकर बैठ जाए ना, कतई ना बांध ना, सीधे। इसीलिए हम उनको राजा कहते हैं क्योंकि सरल है बेचारे, सीधे। कितने ही चतुर हो, कितने ही चतुर, एक मोढ़ा कथा करना आवा और वहां बैठ करके एक बार नु कह जावे, बोले अब की बार दिवाली होली 3 तारीख की मत मनाना, 2 तारीख की मनाना, 3 तारीख में राहु लगने वाला है। अब हर आदमी को इतना पता होना चाहिए कि राहु हर दिन लगता है, हर दिन पर्टिकुलर एक टाइम होता राहु का। लेकिन एक मोढ़ा करके कह जाओ तो गांव के सारे लोग मान लेंगे 3 तारीख में होली नहीं मनने की, वो उस गांव मजाल अगर 3 तारीख में कोई मना ले, सब 2 तारीख में मना लेंगे। ना ना, गुरुजी ने कही
ये झांक के कोई नहीं देखेगा गुरुजी ने क्यों कही, ना गुरुजी ने कही, राहु लगने वाला कतई नहीं बनाओ ना। जैसे आतंकवादी बंदूक दिखा के डराते ना, कई बार ये बाबा पत्रा दिखा के डरा देते। सही बता रहा हूं। ज्योतिष एक गणितज्ञ विधि है, एक जांच का विषय है, एक शोध का विषय है। ज्योतिष भाग्य बताने का विषय नहीं है। ज्योतिष भाग्य थोड़ी बताता है, ज्योतिष समय बताता है। कौन से समय में ग्रह चालों का क्या नियम है, उनके प्रभाव से या कुप्रभाव से मस्तिष्क, शरीर या चेतना पे क्या असर पड़ सकता है। चेतना की नियमावली को ही हम अपने भाग्य से जोड़ देते हैं, शरीर से जोड़ देते हैं, काम कारोबार से जोड़ देते हैं। सोचिए, ज्योतिष ने कहा कि आपके ऊपर मंगल दोष चल रहा है, विवाह हुआ तो हानिकारक होगा, ठीक है। अब ज्योतिष ने एक समय, एक पर्टिकुलर टाइम बताया है कि इस समय यदि ये व्यक्ति इन वैवाहिक गृहस्थी में फंसता है। वैवाहिक गृहस्थी क्या है? फेरे पड़ने को आप वैवाहिक गृहस्थी कहते हो क्या? नहीं, वो तो एक आस्था नियम है, एक आध्यात्मिक नियम है। गृहस्थी का अर्थ है जब एक कन्या, एक पुरुष आपस में एक गृहस्थिक जीवन में उपस्थित होते हैं, तब उनको विकार हो सकते हैं, विकृति हो सकती है। ग्रहों का वेग ऐसा प्रभावी है कि वो सूर्य की किरणों के साथ मिलकर के, चंद्र के साथ मिलकर के, या किसी भी दिवस के साथ या ग्रह के साथ मिलकर के उसके ऊपर यह प्रभाव पड़ सकता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जैसे आप कहते हैं ना, डीएनए ब्लड टेस्ट कर देते ना, क्या आपके ब्लड में इस चीज की कमी है, ये चीज खाने से परेशानी हो जाएगी, तो वैसी ज्योतिष है एक तरह से अगर देखा जाए तो। उदाहरण के तौर पे हम कह रहे हैं, है ना। ग्रह चाल का एक नियम है कि उस समय यदि कोई कन्या पुरुष, जिस व्यक्ति के ऊपर वो प्रभाव है, यदि वो अपने गृहस्थिक नियमों का अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार से संबंधित होता है, तो उसको विकार हो सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, उसके मस्तिष्क की चेतना भंग हो सकती है, उसको शारीरिक दोष हो सकता है, उसको शारीरिक रोग हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं। ज्योतिष ये है, ज्योतिष शोध करता है, जांच करता है, साइंटिस्ट है एक तरह से। और जो उसने शोध किया है और जो ग्रहचाल बताई है वो बदल नहीं सकती। किसी ज्योतिष ने आपको कहा जाकर के आपके ऊपर काल सर्प दोष बना हुआ है, मृत्यु का योग है, आप ये फलाना हवन करवा लो। जब मृत्यु आ रही होगी तो कौन से हवन से टल जाएगी बताओ? तो पूरे संसार में दो ही काम तो बिना मुहूर्त के होते हैं, एक जन्म, एक मृत्यु। इनका कोई वो ही नहीं है, इनका कोई मुहूर्त ही नहीं है, और इनको कोई रोक नहीं सकता। जब लिखित है, परमात्मा ने जिस जीव का जन्म लिखा है, उस जीव की उत्पत्ति होना निश्चित है, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए। और जब परमात्मा ने किसी का अंत लिखा है, तो चाहे उसको 7 तालों के अंदर बंद कर लेना, मृत्यु आकर के रहेगी। हाँ, हवन, पूजा पाठ, इनसे इतना होता है कि व्यक्ति की मानसिक चेतना, उसका मस्तिष्क एक सद्भाविका की ओर अग्रसर हो जाता है, उसको सही और गलत का भेद पता लगता है, वो अपने कुनियति को छोड़ देता है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसको अपने सही और गलत का भेद पता लगने लगता है, उसके मस्तिष्क की चेतनाएं उसके अनुरूप हो जाती हैं। जैसे होता है ना, बहुत लोग कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम क्या करें, तो उसको वो समझ आने लगता है कि उसको क्या करना चाहिए ऐसे समय में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। कहीं की परिक्रमा कर लेने से, कहीं का हवन कर लेने से सिर्फ मानसिक चेतना में परिवर्तन हो सकता है, भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कितना ही बड़ा गुरुजी बैठ करके ज्ञान बांट ले। सोचो, सप्त ऋषियों में से एक थे गुरु वशिष्ठ।
रामराज तिलक का योग मुहूर्त उन्होंने ही निकाला था। क्या हुआ? रामराज तिलक हो पाया? ये नियति है, नहीं रुकती। ऐसा नहीं कि वहां गुरु वशिष्ठ जी फेल हो गए, नहीं, उन्होंने आप जान, वो फेल भी हुए तो आप जान करके, क्योंकि यदि वो पहले ही ये कह दिया जाता कि राम को वनवास होना चाहिए, राम को वनवास होना चाहिए, तो वनवास के नियम से ही हृदयघात के अनुरूप वियोग में पिता की मृत्यु हुई। पिता की मृत्यु के बाद राम को जाना निषेध हो जाता, तो तब तक उनकी पूर्ण विधि नहीं हो जाती, तब तक वो नहीं निकलते। और उनके लिए शुभ योग वही था जो उनके लिए राज तिलक का योग था, उसी में उनका निकलना अनिवार्य था। नियम बदल सकते थे, तो नियम बने रहे, इसलिए कई बार असत्य भी बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि झूठ बोलना गलत है, कई बार नियमों को बैलेंस करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। झूठ गलत है, लेकिन कई बार बोलना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं ना, जहां किसी की जान, जहां किसी की इज्जत बच रही हो, वहां झूठ बोलना अपराध है। तो बस वही है, नियमों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही चीजें, मुद्दा है होली। होली हमारे, होली हुई, दिवाली हुई, रक्षाबंधन हुई, ये जितने भी हमारे उत्सव हैं, सब आध्यात्मिक दृष्टि से हमने बनाए। और दूसरों की परंपराओं में, हमारी परंपराओं में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरों की परंपराओं के उत्सव जो है वो शराब पी करके, अर्धनग्नता से नहीं, उल्टे सीधे कर्मों से प्रारंभ होते हैं, उन्हीं में लिप्त रहते हैं। और हमारी वैदिक सनातनी परंपरा दीप जला के, हवन करके, पूजन करके, एक दूसरे का सहयोग करके। नहीं, हमारा सबसे बड़ा त्योहार कौन सा बताओ? कौन सा है हम सबसे बड़ा त्योहार हमारा? मकर संक्रांति। हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्योहार है मकर संक्रांति। और दूसरा बड़ा त्योहार है चैत्र प्रथम नवरात्र। चैत्र प्रथम नवरात्र क्योंकि एक सनातनी कैलेंडर बदल रहा है, संवत बदल रहा है ना। अप्रैल फूल, जानते हो अप्रैल फूल का मतलब क्या है? कहां कहा जाता है अप्रैल फूल? भारतीयों को कहा जाता है अप्रैल फूल, और किसी को नहीं कहा जाता। हमें अप्रैल फूल कहा जाता है। फूल, फूल माले, फूल, नॉट ए फ्लावर। मूर्ख, बेवकूफ। क्यों? जब अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेजों ने 1 जनवरी में नई साल मना ली। हिंदू हमेशा अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार चले। तो जब अप्रैल के महीने में चैत्र नवरात्र प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने चैत्र नवरात्र में अपने घरों की साफ सफाई करना, गांवों की सफाई करना, पूजा पाठ हवन करना। तो अंग्रेजों ने पूछा, ये क्या करते हो? बोले, आज हमारा नव वर्ष है, हमारा संवत बदल रहा है। उन्होंने कहा, बड़े मूर्ख हैं, 3 महीने पहले नव वर्ष जा चुका है, अब मना रहे 3 महीने बाद। उन्होंने कहा, दिस इज ए फूल। तब से कहा जाने लगा अप्रैल फूल। उस दिन पहले अप्रैल में वो मूर्ख बनाते ना एक दूसरे को, झूठी खबर दे करके फिर कह देते हैं उसको अप्रैल फूल। तो कहीं नहीं है हम। अच्छा, सबसे बड़ी बात, हमने अपने अपमान को भी उत्सव बना दिया। सोचो कैसे इंसान थे हम। उन्होंने हमें अप्रैल फूल कहा, मतलब फूल कहा, मूर्ख कहा, और हमने उसको भी अपना उत्सव बना लिया। हम उसमें भी खुशी मना रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग हो, बैठा हो, और कोई यंग एज का लड़का हो,
आकर के गाली दे जाए। दो लड़के खड़े हो, उनमें से एक लड़का दूसरे को गाली देख चला जाए, तो दूसरा लड़का उसको मारने दौड़े, तो बड़ा बड़ा बुजुर्ग क्या कहता है, हमने सुना है। अरे कहां जा रहा है? बोले वो गाली दे के गया, उसको मार के। बोले क्यों मारने जाना? अरे कुछ दे के ही गया है, लेके थोड़ी गया है कुछ। क्यों लड़ रहा है भाई? कुछ दे के ही गया है, लेके थोड़ी चला गया कुछ। लड़ना तो तब होता जब लेके कुछ जाता। गाली दे के ही गया है ना। बोले हाँ, तो खुशी मना, लिया तो है ही नहीं कुछ। तो वही है, हमने अपने अपमान को भी उत्सव मनाया है। ये सनातनियों की पहचान है। वैसे ही रंग रंग हमारे प्रसन्नता को जाहिर करने का एक नियम। जैसे हमने दिवाली पे मनाया कि सरसों के तेल का दीपक क्यों जलाते हैं? क्यों? क्योंकि गर्मियां खत्म होकर शीतकाल चल रहा होता है और दो ऋतु आपस में मिलती हैं। जो दो ऋतु आपस में मिलती हैं, उस समय पे कीट पतंगे, उस समय पे अक्टूबर सितंबर के महीने में कीट पतंगे और ये छोटे मोटे कीड़े और बैक्टीरियाज, ये बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि नमी आती है एकदम से। बारिश का मौसम गया हुआ होता है और सर्दी का मौसम शुरू हुआ होता है, तो क्या होता है, बैक्टीरियाज उत्पन्न हो जाते हैं, कीटाणु। ऐसे में जब सरसों का तेल जलता है तो उसकी जब गंध निकलती है, पूरे गांव में सरसों के तेल के दीपक जल रहे हैं, कितनी गंध इकट्ठा होगी, तो सारे बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए पर्याप्त। और उसकी गंध पर्यावरण में इतनी सम्मिलित हो जाती है कि वो 1 महीने तक उसकी निरंतर वो अपना कार्य करती रहती। एक्चुअल में अगर आज की भाषा में तुम्हें समझाया जाए तो जैसे घर में तुम क्या करते हो, उसको एयर प्योरीफायर, नहीं, एयर प्योरीफायर तो हवा को शुद्ध करता है, वैसे ही जैसे एयर प्योरीफायर हवा को शुद्ध कर रहा है, वैसे ही वो सरसों के तेल के दीपक काय से क्या कर रहे हैं, वो वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, है ना, वो पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया जर्म्स को उत्पन्न होने से रोक रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो हमारी सांसें मजबूत हो रही हैं, हमारा शरीर मजबूत हो रहा है, हमें उन दो ऋतुओं के मिलने से शारीरिक रोग नहीं हो पाते हैं। वैसे ही अब जो आ रहा है ये क्या है, ये भी दो ऋतुएं आपस में मिल रही हैं। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, हमें सर्दियों में रहने की आदत होगी। क्योंकि कभी देख लेना, ये ज्यादातर त्योहार जो मनाए जाते हैं, होली का त्योहार, दिवाली का त्योहार, मैदानी इलाकों में ज्यादा मनाए जाते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में ही ऋतुओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। नहीं, अब ऋतु बदल रही है, हमें सर्दियों में रहने की आदत है, अचानक से गर्मी आएंगी, देखते हो ना, एसी में रह करके अचानक से धूम में निकल जाओ तो क्या होगा, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो सेम चीजें ये हैं, इसी सीजन में माता ज्यादा निकलती है, टाइफाइड ज्यादा होता है, नहीं होता, होता है ना। वैसी होली है। होली क्या है, जौ की बाल भून करके खाते थे। क्यों खाते थे? औषधि है। डॉक्टर से जाकर के पूछो जौ का महत्व क्या है, भुना हुआ जौ क्यों खाया जाता है। इस त्योहार से हम अपने खाद्य पदार्थ बदल देते थे। जहां हम रोटियां खा रहे थे, अब दलिया खाना शुरू कर देते थे। गांवों की महत्वता थी। हम ज्वार बाजरा छोड़ दिया करते थे, अब हम हल्के भोजन पे आ जाते थे। गेहूं और जौ को भून करके, उसको दर करके और दूध में उबाल करके खाना शुरू कर देते, छाछ में उबाल के खाना शुरू कर देते थे। क्यों? क्योंकि मौसम बदल गया। अब ज्वार बाजरा ये गर्म तत्व हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हमने खाद्य पदार्थ बदले। पहली चीज, हमारे त्योहारों में विज्ञान छिपा है। वो मूर्ख हैं जो हमें मूर्ख समझते हैं, और हम मूर्ख इसलिए क्यों, हमें अपनी वैदिक परंपराओं का, उस विज्ञान का, उस गुप्त विज्ञान का भेद ही नहीं है। क्योंकि हमने उत्सव मनाने में इतने व्यस्त रहे कि अपने पूर्वजों से उनका महत्व जानना भूल गए। नहीं तो खाद्य पदार्थ बदले। जौ की बाल भूनते हो ना होली में, वो इसीलिए भूनते हैं कि उस दिन से हम वो प्रारंभ कर रहे होते हैं, एक दूसरे को जौ की बाल खिला करके हम वो उत्सव मना रहे होते हैं, खुशी प्रसन्नता मना रहे होते हैं। अब आते हैं रंग।
रंग काय से बनते हैं? आजकल के रंग तो सब केमिकल से बनते हैं, पहले रंग काय से बनते थे? बताएं कोई, किस चीज से बनते थे रंग? टेसुए के फूल। टेसुए का फूल कब होता है? बसंत में, बसंत के अंतिम चरण में। बहन जी बैठेंगे शांति से, शांति से, डिस्टर्ब नहीं। तर्क की बात चल रही है। 4-4 घंटे कथाओं में बैठने के बाद भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो यहां मिल रहा है। चुटकुलेबाजी सुननी है तो बड़ी कथाओं में जाओ, हमारे पास बैठना है तो कुछ तर्क मिलेगा, महत्व मिलेंगे। हम पहले कहते हैं हम इतने आसानी से समझ आने वाले प्रोडक्ट नहीं है, हमें समझना है तो खुद को भूलना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया के लालच में बैठने वाले इंसान नहीं। ये तो ये भैया जबरदस्ती कर देते हैं तो हम ये बना भी लेते हैं थोड़ी बहुत वीडियो, और इसके बाद में मिलेगा भी नहीं कैमरा पूरे दरबार में देखने के लिए। इसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, सिर्फ ये संवाद ही है जो ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ। काय के होते हैं? टेसुए के फूल। टेसुए का फूल कब होता है? वसंत में। गूगल करके पूछो टेसुए के फूल का के क्या क्या लाभ हैं, हमसे मत पूछो, तुम्हारी किताबें बताएंगी, तुम्हारा गूगल बता देगा इतना बात। टेसुए के फूल को पकाया जाता है, गलाया जाता है, उबाला जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद उसको महीन पीसा जाता है, तब जाकर के कई रंग प्राप्त होते हैं, गीले भी सूखे भी। टेसुए के फूल को उबालने के बाद जो उसके अंदर गंध निकलती है, उसका ग्रीष्म परिवेश होता है। वो ग्रीष्म परिवेश जब हम अपने शरीर पे मलते हैं तो शरीर के अंदर ग्रीष्म ऋतु के वजह से आने वाले प्रत्येक जर्म्स को नष्ट कर रहा होता है, बैक्टीरियाज को नष्ट कर रहा होता है, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। पूरा दिन खेलते हैं और उसका पूरे दिन का प्रभाव हमें 1 महीने के लिए प्रोटेक्ट करता है। हमारे यहां तो होली भी 3-4 दिन चलती, तो हम 1.5-2 महीने के लिए बिल्कुल अंडर प्रोटेक्ट है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें सीना रेस्ट की जरूरत नहीं, हमें वो कौन सी आती है डोलो, और कौन सी आती है पैरासिटामोल, हमें इनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने खाद्य सामग्री बदले, हमने अपने शरीर के ऊपर एक ऐसी औषधि मली है जो हमें इन्फेक्टेड होने से बचाएगी, इन्फेक्शन से बचाएगी, डायरिया से बचाएगी, टाइफाइड से बचाएगी, माता से बचाएगी। ये वैदिक साइंस थी, तुम इसको उत्सव समझ रहे थे। होली ये नहीं है कि हाथ में बोतल हो, दूसरे हाथ में पकोड़े हो, तीसरे हाथ में वो केमिकल वाले कलर हो ना, ये होली थोड़ी है, ये तो उन्माद है, उत्पात है। एक दूसरे के ऊपर रंग इसलिए लगाया जा रहा है कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं और प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। नहीं, इसलिए होली मनाते हैं। हर त्योहार, सनातन का हर एक त्योहार, हर एक उत्सव, हर एक परंपरा, हर एक नियम विज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत सर्वोपरि है। विज्ञान बहुत बड़ी चीज है। विज्ञान असली अगर रहस्यमयी है तो वैदिक सनातनिक ग्रंथों में है, वैदिक सनातनिक परंपराओं में। क्यों? झंडा उठा करके सांझ को पौवा पी करके सो जाने सो, पूरे दिन झंडा लेकर के हिंदुत्व बड़ा हो और सनातन की जय और ये और फलाना ढिमकाना, और सांझ को 2 पौवा मार करके किसी पार्टी का प्रचार करके सो जाने को सनातनी नहीं कहा जाता। ये बकैतियां हैं। यदि दलाली करनी है तो किसी अच्छी जगह की करो, अच्छे काम की करो।
सनातनिक वचन नियमों को बेचना अपराध है। तुम्हें बिठाया था बांचने के लिए, तुम बेचना शुरू कर गए। हर चीज को अंतर्दृष्टि से देखो, उसके गुण मूल महत्व पहचानो। खैर, गुण मूल महत्व पहचानने की अब कोई बात भी नहीं रही। पहले दादा दादी नाना नानी रहते थे, कथाएं सुनाते थे, बच्चे सवाल करते थे तो उनको समझाते थे। अब दादा दादी नाना नानी की जगह यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम ने ले ली। दादा 45 साल की उम्र में बुढ़ा हो लिया, तो अब जरूरत ही नहीं रही। बच्चे अपने अपने कमरे में गूगल लेकर के बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम लेकर के बैठे हुए हैं। हमारे गांव की एक ताई ये कह रहे तो इंस्टाग्राम को घंटा ग्राम। गुरुजी हमारा तो पता नहीं, वो बालक घंटा ग्राम ज्यादा चला हुआ है। यहाँ पे तनक आशीर्वाद करो ना, हमारे आशीर्वाद से इंस्टाग्राम छोड़ दे तो एक आशीर्वाद इंस्टाग्राम वाले मालिक का भी कर दे तो पूरे देश से बैन हो जाए। तो नियम और सोच हमने बिगाड़ी है, किसी और नहीं। आज का संवाद इतना पर्याप्त है। अपनाओगे तो गुण करोगे, नहीं अपनाओगे तो मूर्ख बनोगे। मूर्ख बनोगे तो तुम मूर्खता में भी उत्सव मनाओगे ना।